गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो विंटर सीज़न आने वाला है और तैयारी तो शुरू है, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही है। और इस वजह से इस साल मेरे सीड्स भी अच्छे से जर्मिनेट नहीं हुए और सीड्स अभी लगाती हूँ तो कोई भी सीड्स हो उस पर फूल आने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं। तो अभी अक्टूबर चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, तो ये 3 महीने, फिर बाद में सिर्फ 2 ही महीने रह जाते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो इसलिए मैंने ये सारे देखिए छोटे-छोटे प्लांट्स लाई हूँ पिटूनिया के, और हर एक में 2 कलर आपको दिख रहे हैं, 2 प्लांट दिख रहे हैं एक ही कलर के। तो इस तरह से ये मैं कुछ पिटूनिया लाई हूँ। तो विंटर सीज़न के जो भी प्लांट है वो सारे मैं यहाँ पे लाई हूँ। और ये है ज़ीनिया, तो ज़ीनिया की भी 2-2 कलर लाई हूँ मैं, और इसकी मुझे पिंचिंग करनी पड़ेगी। ये प्लांट तो ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसकी पिंचिंग करते हो बाद में ये पूरा फूलों से भर जाता है। तो इस तरह से ये प्लांट लाई हूँ। कुछ 8-10 ये भी है ज़ीनिया के प्लांट। ये देखिए बहुत ही प्यारे कलर है, और ये मैं गायत्री नर्सरी से लाई हूँ। और उसके बाद में ये देखिए कैलेंडुला, ये डियांथस, एक ये कलर मुझे अच्छा लगा, और मैं छोटे-छोटे सैपलिंग भी लाई हूँ तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरह से कुछ विंटर सीज़न की अभी मैंने शॉपिंग की है, और भी एक शॉपिंग है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए एक बड़ी सी शॉपिंग, तो ये है सारे सीडलिंग। तो मैंने ये एक नर्सरी से लाए हैं, और वो जो नर्सरी के ऑनर है वो कहते हैं कि मैं ये किसी को सीडलिंग नहीं देती, सिर्फ आप ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हैं इसलिए आपको देती हूँ। इस वजह से ये आपको नहीं मिलेगी, इतने सारे आपको लेने पड़ेंगे तभी मिलेगी। तो ये मुझे पड़ी है कुछ 11 रुपीज़ की, एक पौधा पड़ा है। तो ये है देखिए गज़ानिया का पौधा। इस तरह से ये पूरा कोकोपीट में लगा हुआ जो सीड्स होते हैं, तो ये इसका ट्रे होता है। उस ट्रे से देखिए मैंने ये सारे जो छोटे-छोटे सीडलिंग थे वो मैं लाई हूँ। तो अभी देखिए कोई भी सीड्स, जैसे मैंने कहा था कि इस साल मेरा जर्मिनेट नहीं हुआ, और एक ही इसमें देखिए 4-4 पौधे लगे हुए हैं, 4-4 सीड्स इसमें लगे हुए हैं। और इस तरह से ये सारे पौधे लाई हूँ मैं। ये सारे तकरीबन 150 या 200 होंगे। तो इस तरह से ये सारे पौधे अभी मुझे इनको रिपोर्ट भी करना है। तो सबसे पहले तो मैं पॉली बैग में ही लगाऊंगी, छोटा जो पॉली बैग होता है जो 4 इंच की हाइट होती है, तो उस पॉली बैग में लगाऊंगी। और ये है वर्बिना, ये है डियांथस, और ये पिटूनिया की हॉलीहॉप, और कुछ अलग अलग 3 को वैरायटी थी जो मैं लाई हूँ। तो इस तरह से ये सारे हैं। और ये है बिगोनिया, देखिए बहुत ही हेल्दी पौधे है ये। और कुछ है इम्पेशंस, जो इम्पेशन मेरा फेवरेट प्लांट है, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बिल्कुल छोटा सा आपको दिख रहा होगा। और ये है गज़ानिया के, जो लंबे लंबे से लास्ट में दिख रहे हैं वो गज़ानिया के प्लांट है। तो इस तरह से ये कुछ सीडलिंग मुझे मिली है। तो एक मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए ये है बिगोनिया का प्लांट। इस तरह से देखिए ये छोटी सी सीडलिंग देखिए, और ये कोकोपीट में लगे हुए हैं। इनकी बहुत ही यानी पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये छोटा सा आपको दिखता है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है तो पूरा पॉट घेर लेता है। देखिए इस तरह से एक छोटा सा पौधा होता है, और देखिए ये इतना प्यारा और बुशी हो जाता है। इसकी कुछ पिंचिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं, और इससे भी ज़्यादा आप कटिंग लगा सकते हो। और इस तरह से अपने गार्डन में एक भी अगर पौधा लाते हो तो इसकी तरह से देखिए, इसकी कटिंग की तरह से बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हो। और ये हो गया बिगोनिया। तो चलिए और दूसरा मैं दिखाती हूँ, छोटी सी सैपलिंग जो है। तो इस तरह से ये है टोरेनिया। तो ये टोरेनिया अपने आप में इतना नीचे से बुशी हो जाता है पूरा, और इसकी मैं पिंचिंग करूँगी ऊपर वाली जो नोड एरिया है वो सारा। और इस तरह से इसकी यानी इसमें ब्रांचेस बहुत जल्दी जल्दी बनती है। इसमें ऊपर से तो ब्रांचेस बनती है, लेकिन नीचे से भी बहुत सारे रूट्स निकलते हैं। देखिए इस तरह से, ये सिर्फ एक ही पौधा है। जैसे मैंने कहा था कि हर एक पॉट में मैं एक पौधा ही लगाना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा बुशी हो जाएगा और बाद में इतना प्यारा लगेगा। तो इसकी रूट भी देखिए आप कितने डेवलप हुई हैं। बहुत ही हेल्दी ये सारे रूट्स है, और प्लांट भी उस वजह से हेल्दी दिखता है। और ये हैं डियांथस के, देखिए सैपलिंग। ये तो बहुत ही बड़ी बड़ी मिल गई मुझे। और इस तरह से अगर आप लेते हो तो ये हमारे पास सर्वाइव कर लेते हैं। और ये प्यारे फ्लावर है डियांथस के।
तो ये मेरे सारे पिछले साल के प्लांट हैं जिस पे फ्लावरिंग हुई थी। और अभी इस पे से कौन से कलर निकलते हैं मैंने तो देखते हुए जैसे पत्तों की वजह से, जैसे मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी कलर थोड़ा-सा इसमें फ़र्क रह जाता है तो वो हमारे कलर अलग-अलग आ सकते हैं। और ये है मेरा प्यारा-सा इम्पेशंस जो मुझे बहुत ही पसंद है। तो ये इतना बुशी हो जाता है, इसकी पिंचिंग भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये जो भी मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ इन सब की पिंचिंग नहीं करनी पड़ती है आपको। और ये है गज़ानिया। तो गज़ानिया की भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं और वो यानी गर्मी के लास्ट एंड तक रहते हैं हमारे पास और फ्लावरिंग करते हैं। तो ये है गज़ानिया। ये पिछले साल के मेरे सारे प्लांट हैं। ये मैंने छोटे-छोटे टोकरी में लगाए थे जो 10-10 रुपए में मिलती है। उस टोकरी में सारे ये प्लांट लगाऊँगी। तो इस तरह से देखिए पूरी जो लाइन है ये है बिगोनिया की, सॉरी इम्पेशंस की। और ये है वर्बिना। तो वर्बिना में भी बहुत सारे कलर आते हैं और ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। और इसमें फ्लावरिंग अगर आप देखोगे, जैसे मैंने कहा था कि मेरे पिछले जो वीडियो है उसमें आपको इन सारे प्लांट पे जो फ्लावरिंग हुई है वो देख सकते हैं। तो ये सारे देखिए ये है वर्बिना। और इस तरह से ये सारे छोटे-छोटे पौधे सीडलिंग हैं। तो अभी इनको मुझे रिपोर्ट करना है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से इन्हें रिपोर्ट करती हूँ। और ये जो टोरिना का पौधा दिख रहा है तो इस पर कलियाँ आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी इसका ऊपर वाला जो यानी देख रहे हैं आप, उसे मैं काट दूँगी, उसे कट कर दूँगी और उसके बाद इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। तो ये सारे हैं टोरिनिया के प्लांट। टोरिनिया के प्लांट सबसे हेल्दी लगे मुझे। तो इन सारे प्लांट की अब मुझे रिपोर्टिंग भी करनी है। तो इनकी रिपोर्टिंग भी कैसे करते हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इतने सारे प्लांट मुझे लगे हैं, मुझे लगाने हैं, तो सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म होगा पता नहीं। इतने सारे देखिए 200, 150, 200 तो होंगे ही शायद। तो इन सारे प्लांट को मुझे लगाना है। और ये है वर्बिना का प्लांट, जैसे मैंने कहा था इस पे भी बहुत ही फ्लावरिंग होती है। तो कुछ इसके भी 25 है, कुछ 20 है। और इस तरह से ये डियांथस, एक ही इसमें 4-4 प्लांट आए हुए हैं। तो कुछ मेरा इसमें से फ़ायदा हुआ और कुछ लगाने के बाद जो सीडलिंग होती है वो मर भी जाती है। तो इस वजह से ये सारे मैंने रिपोर्ट कर दी है। जैसे-जैसे मुझे वक़्त मिल रहा है तो इन सबको मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। देखिए ये भी मैंने रिपोर्ट करे हुए हैं। तो ये सारे प्लांट की रिपोर्टिंग हो चुकी है। और इस तरह के ये 3 इंची पॉली बैग है, उन्हें मैंने थोड़ा-सा ऊपर से मोड़ दिया क्योंकि मिट्टी बहुत लग रही थी। और ये सारे प्लांट मैंने रिपोर्ट कर दिए। और देखिए बड़े से गमले में जाकर एकदम बड़े दिखने लगते हैं। और इस तरह के ये इम्पेशन के प्लांट हैं। जो आपको मैंने छोटी सी एक पौध दिखाई है तो वो इम्पेशंस की है। तो इस तरह से ये छोटे-छोटे होते हैं और इसके बाद भी बहुत ही कटिंग लगा सकते हैं और बहुत बुशी प्लांट हो जाता है। ये कुछ जैसे मैंने कहा कि पिटूनिया की बहुत सारी वैरायटी है, ये वर्बिना है और होलीहॉप और जो स्टार वाला होता है। तो इस तरह के ये सारे अभी छोटे-छोटे पौधे आपको दिख रहे हैं। और ये शुरुआत में बहुत कम तेज़ी से बढ़ते हैं, लेकिन बाद में इनकी ग्रोथ जो होती है वो इतनी फ़ास्ट हो जाती है कि आपको यानी अपनी वीडियो में जब देखते हो तो एक ही महीने में ये पौधा बहुत बड़ा हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये सारे जो सीडलिंग थी वो मैंने रिपोर्ट कर दी है। और देखिए कुछ इसमें से ये देखिए ये मुरझा गया है। तो इसमें मैंने थोड़ी-सी जो फंगल होता है वो लग गया है शायद। तो इस वजह से मुझे इन प्लांट को कुछ निकालना भी होगा। ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इतने सारे प्लांट लाने के बाद 2-4 तो मरते ही हैं। तो ये हमें समझ लेना चाहिए। तो देखिए मैंने कौन-सी मिट्टी में इसे लगाया है। तो ये देखिए मिट्टी, और इसमें थोड़ी-सी मैंने रेत ली है और थोड़ी-सी डालूँगी इसमें, ये हुई रेत। और उसके बाद इसमें थोड़ा-सा डालूँगी मैं कंपोस्ट। देखिए ये गोबर खाद है मेरे पास जो अच्छी तरह से डिकम्पोस्ट हुई है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला है, थोड़ी-सी डीएपी देखिए इस तरह से। और बाद में थोड़ा-सा नीम खली और इप्सम साल्ट। तो हमेशा जो मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ बिल्कुल उसी तरह से मैंने बनाई है। और थोड़ा-सा फंगिसाइड, ये तो
आपको याद ही रखना पड़ेगा, फंजीसाइड तो आपको डालना ही पड़ेगा। और इस मिट्टी को अच्छे से मिक्स करते हैं और इन सारे जो भी मिट्टी मैं तैयार करके रखती हूँ, तो इस वजह से मेरा काम हल्का हो जाता है। और जब भी मुझे वक़्त मिलता है तो मैं 5-6 ऐसे प्लांट रिपोर्ट करती रहती हूँ और अभी मैंने इन्हें पॉलीबैग में लगाया है। क्योंकि क्या होगा, जब इन पे फ्लावरिंग आएगी तब जैसे-जैसे कलर अलग-अलग निकलेंगे तो वो मैं फिर बाद में बड़े से गमले में इन्हें डाल दूँगी। तो अभी से मैं इसे बड़े गमले में नहीं डालूँगी क्योंकि कौन-सा कलर है ये मुझे नहीं पता है। और जो कलर खिल चुके हैं पिटूनिया के तो उनको तो मैं डायरेक्टली उस गमले में लगाऊँगी। तो देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से नीचे ये सारा जो रूट है वो पूरा ढक लेना चाहिए इसका। और ये हमारा पौधा लगकर तैयार हुआ है और बाजू से बिल्कुल धीरे-धीरे प्रेस करना है क्योंकि इसके जो रूट है अभी आपने देखे हैं कोकोपीट में आपको दिख रहे होंगे, तो ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हल्का-हल्का सा पूरी राउंड शेप में इनको इसकी मिट्टी दबानी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।